নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवा स्कंद में है, चौथा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 47 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.4.46 ऑनवर्ड्स, 47 ऑनवर्ड्स, सॉरी। अच्युत करुणेश्वर प्रभु, प्रभु बैकग्राउंड नॉइज नहीं है ना कुछ? नहीं, कुछ नहीं। ताम आपा तंतिम ज्वलतिम, बोलिए। तामापतन्तिं ज्वलन्तिं आसी हस्तम पदा भुवम हस्तं पदा भुवं वेपयन्तिम समुद्विक्ष वेपयन्तीं समुद्वीक्ष्य नाचाचाल पदान नृपा। न च चालपदं नृप। अनुवाद: वह ज्वाज्वल्यमान कृत्या अपने हाथ में त्रिशूल लेकर तथा अपने पद चाप से धरती को कपाती हुई महाराज अम्बरीश के सामने आई, किंतु उसे देखकर राजा तनिक भी विचलित नहीं हुए और अपने स्थान से रंच मात्र भी नहीं हटे। तात्पर्य: नारायण पर सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। श्रीमद् भागवतम 6.17.28। नारायण का शुद्ध भक्त कभी किसी भौतिक संकट से भयभीत नहीं होता। भक्तों के ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, यथा प्रहलाद महाराज, जिन्हें अपने पिता तरह तरह के से कष्ट देते थे, किंतु वे तनिक भी भयभीत नहीं हुए, यद्यपि वे अभी केवल 5 वर्ष के बालक थे। अतएव अम्बरीश महाराज तथा प्रहलाद महाराज का अनुकरण करते हुए भक्त को इस संसार की ऐसी समस्त विषम स्थितियों को सहने का अभ्यास करना चाहिए। भक्तों को प्रायः अभक्त सताते हैं, फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा पर आश्रित रहकर शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे शत्रुतापूर्ण कार्यों से विचलित नहीं होते। अगला श्लोक। प्राग्दिष्टं भृत्या रक्षायम् प्राग्दिष्टं भृत्य रक्षायां पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यं तं चक्रं क्रुद्धा हिम इव पावक। अनुवाद: जिस प्रकार दावाग्नि किसी क्रुद्ध सर्प को तुरंत जला देती है, उसी प्रकार पूर्व से आदिष्ट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सुदर्शन चक्र ने भगवत भक्त की रक्षा करने हेतु उस सृजित कृत्या को जलाकर राख कर दिया। गरीब। एक सेकंड रुक जाइए। तात्पर्य: शुद्ध भक्त होने के कारण महाराज अम्बरीश ऐसे संकट में पड़कर भी न तो अपने स्थान से रंच मात्र हटे, न ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी रक्षा करने हेतु कोई प्रार्थना की। वे विचार में स्थिर थे, अतएव यह स्पष्ट था कि वे अपने मन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन मात्र कर रहे थे। भक्त कभी अपनी मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि वह सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान अपने कर्तव्य के रूप में करता रहता है, किसी भौतिक लाभ हेतु नहीं। लेकिन श्री भगवान जानते हैं कि भक्त की रक्षा कैसे करनी चाहिए, जैसा कि प्राग्दिष्टम शब्द से सूचित होता है। श्री भगवान सब जानते थे, अतः इसके पूर्व की कोई घटना घटे, उन्होंने महाराज अम्बरीश की रक्षा करने हेतु अपने चक्र को तैयार रखा था। भक्त को यह सुरक्षा भक्ति शुरू करने के दिन से ही प्रदान की जाती है। भक्त को यह सुरक्षा भक्ति शुरू करने के दिन से ही प्रदान की जाती है। कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त प्रणश्यति। यदि कोई व्यक्ति भक्ति की शुरुआत ही करता है, तो तुरंत ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसकी रक्षा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता 18.66 में हुई है।
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सुरक्षा का कार्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है। श्री भगवान इतने दयालु तथा कृपालु हैं कि वे अपने भक्त को उचित मार्गदर्शन तथा संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त शांति पूर्वक बिना किसी बाहरी उपद्रव के कृष्ण भावनामृत में ठोस प्रगति करता है। सर्प कितना ही क्रुद्ध और काटने को तैयार क्यों न हो, लेकिन जब उसे जंगल की प्रज्वलित अग्नि का सामना करना पड़ता है, क्रुद्ध से क्रुद्ध सर्प भी असहाय बन जाता है। यद्यपि भक्त का शत्रु अत्यंत प्रबल भी हो, वह भक्ति की अग्नि के समक्ष ऐसे असहाय क्रुद्ध सर्प जैसा बन जाता है। अगला श्लोक 49। तद अभिद्रवद उद्विक्ष्य तद्विद्रव उद्विक्ष्य स्वप्रयासं न च निष्फलम् स्वप्रयासं च निष्फलम् दुर्वासदुद्रुवे भीतो दुर्वासा दुद्रुवे भीतो दिक्षु प्राणापरिप्सया दीक्षु प्राण परिप्सया। अनुवाद। जब दुर्वासा मुनि ने देखा कि उनका निजी प्रयास विफल हो गया है और सुदर्शन चक्र उनकी ओर बढ़ रहा है, तो वे अत्यधिक भयभीत हो उठे और अपनी जान बचाने हेतु समस्त दिशाओं में दौड़ने लगे। तम अन्वद्वावद् भगवद् रथांगम तमन्वधावद् भगवद् रथांगम तवाग्निरुद्धूत शिखो यथा हिम चावाग्निरुद्धृत शिखो यथा हिम तथानुसक्तं मुनिरीक्षमाणो तथानुसक्तं मुनिरीक्षमाणो गुहं विविक्षु प्रशर्षारमेरो गुहां विविक्षु प्रससार मेरो। अनुवाद। जिस प्रकार दावाग्नि की लपटें सांप का पीछा करती हैं, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चक्र दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगा। दुर्वासा मुनि ने देखा कि यह चक्र उनकी पीठ को छूने ही वाला है, अतः वे तेजी से दौड़कर सुमेरु पर्वत की गुफा में घुस जाना चाह रहे थे। दिशो नभक्षम क्षमां विवरान् समुद्रान् दिशो नभस्त्रं विवरां समुद्रान् लोकान् सपालं त्रिदिवं गता सा लोकान् सपालं त्रिदिवं गतः स यतो यतो धावति तत्र तत्र यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनं दुष्प्रसहां ददर्श सुदर्शनं दुष्प्रसहं सदर्श। अपनी रक्षा करने हेतु दुर्वासा मुनि सर्वत्र भागते रहे। वे आकाश, पृथ्वी तल, गुफाओं, समुद्र, तीनों लोकों के शासकों के विभिन्न लोकों तथा स्वर्ग लोक में भी गए, किंतु वे जहां जहां गए वहीं उन्होंने सुदर्शन चक्र की असह्य अग्नि को उनका पीछा करते देखा। अलब्धनाथ ससदा कुतश्चित् अलब्धनाथ सदा कुतश्चित् संत्रस्त चित्तो अरनाम ईशमना संत्रस्त चित्तो अर्णामेशमाण देवं विरिञ्चां समगाद् विधन्तस् देवं विरिञ्चं समगाद् विधात त्रायात्मयोने अजित तेजसो माम् त्रायात्मनोजने जित तेजसो माम। अनुवाद। दुर्वासा मुनि भयभीत मन से इधर उधर शरण खोजते रहे, किंतु जब उन्हें कोई शरण न मिली तो अंततः वे ब्रह्मा के समीप पहुंचे और कहा कि हे स्वामी, हे ब्रह्मा, कृपा करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भेजे गए इस प्रज्वलित सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। देखते ब्रह्मा जी क्या उत्तर देता है।
श्री ब्रह्मवाच श्री ब्रह्मोवाच स्थानं मदीयं सह विश्वमेतत् स्थानं मदीयं सह विश्वमेतत् क्रीडावसाने द्विपराब्धसंज्ञे क्रीडावसाने द्विपरार्धसंज्ञे भ्रुभङ्गमत्रेण हि सन्धिधाशको भ्रुभङ्गमात्रेण हि सन्धिदक्षो कालात्मनो यस्य त्रिरो भविष्यति कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। अहं भवदक्ष भृगु प्रधान अहं भवो दक्ष भिगुप्रधान तजेश भूतेश सुरेश मुख्य भूतेश सुरेश मुख्या सर्वे वयं यन्नियमां प्रपन्न सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना मूर्धान्यपीतं लोकहितं वहाम मूर्धन्यार्पितं लोकहितं वहाम। अनुवाद। ब्रह्मा ने कहा, द्विपरार्ध के अंत में जब श्री भगवान की लीलाएं समाप्त हो जाती है तो भगवान श्री विष्णु अपनी एक भ्रिकुटी को टेढ़ा करके संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर देते हैं, जिसमें हमारे निवास स्थान भी सम्मिलित है। मैं तथा शिव जैसे पुरुष तथा दक्ष, भृगु इत्यादि प्रधान ऋषि मुनि एवं जीवों के शासक, मानव समाज के शासक एवं देवताओं के शासक, हम सभी उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु को अपने अपने सिर झुकाकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु उनके आदेशों का पालन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। द्विप्रारब्ध प्रारब्ध तात्पर्य प्रारब्ध नहीं है ब्रो, परार्ध मतलब कि दोपहर बीतने के बाद। श्रीमद् भागवत गीता 10.34 में कहा गया है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मृत्यु या काल के शुद्ध नियामक के रूप में आते हैं तो वे सर्वस्व छीन लेते हैं। दूसरे शब्दों में संपूर्ण ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा तथा हमारा सर्वस्व श्री भगवान द्वारा किसी प्रयोजन हेतु दिया गया है। यह तो शरणागत जीव का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर के आदेशों का पालन करे। कोई भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मा ने भगवान की शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुर्वासा मुनि की रक्षा करने हेतु उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया। प्रत्याख्यातो विरिञ्चेन विष्णु चक्रोपतापिता दुर्वासा शरणं यात सर्वं कैलाशवासिनम्। अनुवाद। जब सुदर्शन चक्र की ज्वलित अग्नि से संतप्त दुर्वासा को ब्रह्मा ने इस प्रकार मना कर दिया तो उन्होंने कैलाश लोक में सदैव निवास करने वाले शिव की शरण लेने का प्रयास किया। श्री शंकर उवाच वायं न तात प्रभवाम भूम्नि यस्मिन् परेऽन्येऽपि अजजीवकोशा भवन्ति काले न भवन्ति हीदृशा सहस्रशो यत्र वयं भ्रमाम। शिव ने कहा, हे पुत्र, मैं ब्रह्मा तथा अन्य देवता जो अपनी अपनी महानता की भ्रांत धारणा के कारण इस ब्रह्मांड के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से स्पर्धा करने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि श्री भगवान के निर्देश मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों
एवं उनके निवासियों की उत्पत्ति और उनका संहार होता रहता है। तात्पर्य। भौतिक जगत में असंख्य ब्रह्मांड है और ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता भी असंख्य हैं। ये सभी श्री भगवान के सर्वोच्च निर्देशानुसार इस भौतिक जगत के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। अतएव श्री भगवान की शक्ति की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। शिव ने भी दुर्वासा की रक्षा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि शिव स्वयं भी श्री भगवान द्वारा भेजे सुदर्शन चक्र की किरणों के अधीन थे। पर if I'm not mistaken, दुर्वासा मुनि शिव जी का ही अवतार है ना? ऐसा कुछ प्रसंग आता है। तो सत्य होता है वो आशीर्वाद। अगला श्लोक 57 से 59। अहम सनत कुमारश्च अहम सनत कुमारश्च नारदो भगवानज नारदो भगवानज कपिलो अपन्तरन्तामो कपिलो अपान्तरतमो देवलो धर्म आशुरी देवलो धर्म आसुरी मारीचि प्रमुखश्चन्ये मरीचि प्रमुखाश्चन्ये सिद्धेश पारदर्शन सिद्धेशापार दर्शना विदामन वयं सर्वे विदाम्ना वयं सर्वे जन्मायं माययावृत जन्मायां माययावृता तस्य विश्वेश्वरस्येदं तस्य विश्वेश्वर यष्टि सत्रं दुर्विशहं हि स शस्त्रं दुर्विशहं हिना तमेवं शरणं याहि तमेवं शरणं याहि हरिस्ते संविदस्यति। हरिस्ते संविधास्यति। अनुवाद। मैं यानी शिव, सनत कुमार, श्री नारद मुनि, सर्वाधिक आदरणीय ब्रह्मा, भगवान श्री कपिल यानी देवहूति के पुत्र, अपांतरतम श्री व्यास देव, देवल, यमराज, आसुरी, मरीचि इत्यादि अनेक संत पुरुष एवं सिद्धि प्राप्त अनेकानेक जन भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले हैं। फिर भी श्री भगवान की माया से प्रच्छन्न होने के कारण हम यह नहीं समझ पाते कि यह माया कितनी विस्तीर्ण है। तुम शांति प्राप्त करने के लिए उन्हीं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाओ, क्योंकि यह सुदर्शन चक्र हम लोगों के लिए भी दुस्सह है। तुम भगवान श्री विष्णु के पास जाओ, वे अवश्य ही दयाद्र होकर तुम्हें सौभाग्य प्रदान करेंगे। अगला श्लोक 60 नंबर। ततो निराश दुर्सवास ततो निराशो दुर्वासा पदम भागवतो ययु पदम भागवतो ययो वैकुंठाख्यम यद अध्यस्ते वैकुंठाख्यम जदध्यास्ते श्रीनिवास श्रियसः श्रीनिवासः श्रियासः। तत्पश्चात शिव के द्वारा भी शरण न दिए जाने से निराश होकर दुर्वासा मुनि वैकुंठ धाम गए, जहाँ भगवान नारायण अपनी प्रियतमा लक्ष्मी देवी के साथ निवास करते हैं। देखते हैं अभी भगवान फाइनली 61 नंबर श्लोक। संदायमानो अजित शास्त्र वानिना संदर्यमानो अजित शस्त्रवाहिना तत्पादमूले पतितः स विपप्तु तत्पादमूले पतितः सर्वे सवे पथु अच्युतानंत सदीप्सित प्रभो अहाच्युतानंत सदीप्सित प्रभु कृतागसम्मा वहि विश्वभावना हितागसंमा वही विश्व भावन। अनुवाद। सुदर्शन चक्र की गर्मी से झुलसे हुए महान जोगी दुर्वासा मुनि भगवान नारायण के चरण कमलों पर गिर पड़े। कपकपाते शरीर से वे इस प्रकार बोले, हे अच्युत, हे अनंत, हे समस्त ब्रह्मांड के रक्षक, आप ही सभी भक्तों के अभीष्ट हैं। हे प्रभु, मैं महान अपराधी हूँ, कृपया मुझे संरक्षण प्रदान करें। क्लियर है? किसी का कोई प्रश्न है? सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? जी अजानत
ते परमानुभावम् अजानता ते परमानुभावम् कृतं मयाघं भवता प्रियाणाम् हितं मयागं भवता प्रियाणाम् विदेहि तस्य पचितिं विधातार विधेहि तप्स्या पचितिं विधात मुच्चेतयन्नाम्नुदिते नरकपि मुच्चेत जन्नाम नन्नुदिते तारकोऽपि। अनुवाद। हे प्रभु, हे शुद्ध नियंता, मैंने आपकी असीम शक्ति समझे बिना आपके शुद्ध प्रिय भक्त के प्रति अपराध किया है। कृपया मुझे इस अपराध के फल से बचा ले। आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नरक जाने के लायक हो, उसके भी हृदय में आपके अपने पवित्र नाम को जगाकर आप उसका उद्धार कर सकते हैं। ये सब सुनकर भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, भगवान दुर्वासा मुनि को बोल रहे हैं, अहम भक्त पराधीनो अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्गास्त हृदयो साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिय। भक्तिर्भक्त जनप्रिय। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मैं पता अपने के बस में हूँ। निस्संदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं। अतएव मैं उनके हृदय में ही निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। तात्पर्य। इस ब्रह्मांड के सारे महापुरुष, जिसमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित है, पूर्णतः श्री भगवान के वशीभूत हैं। किंतु श्री भगवान पूर्ण रूप से अपने भक्त के वश में रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि भक्त अन्नाभिलाषिता शून्य होता है, अर्थात उसके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती। उसकी एकमात्र इच्छा सदैव चिंतन करते रहने की और अच्छी तरह से उनकी सेवा करते रहने की होती है। इस दिव्य गुण के कारण परमेश्वर भक्तों के अत्यंत अनुकूल रहते हैं। न केवल भक्तों के, अपितु भक्तों के प्रति भी वे अनुकूल रहते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, साड़िया वैष्णव सेवा निष्ठार परिच केवा। भक्तों के भक्त बने बिना कोई भवपाश से छूट नहीं सकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को गोपीर भर्तु पद कमल उद्धार सारदास कहा। इस प्रकार उन्होंने हमें उपदेश दिया है कि हम सीधे भगवान श्री कृष्ण के दास न बने, अपितु भगवान श्री कृष्ण के दास बने। ब्रह्मा, श्री नारद मुनि, श्रील व्यास देव तथा श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्तगण साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। और जो व्यक्ति श्री नारद मुनि, श्रील व्यास देव तथा श्रील सुखदेव का दास बनता है, जिस प्रकार के षड गोस्वामी थे, वह और भी बड़ा समर्पित भक्त होता है। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करता है, उस भक्त के प्रति भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही अनुकूल रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का सीधा पालन करने की अपेक्षा भक्त के आदेशों का पालन करना अधिक मूल्यवान होता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय।